प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ई कक्षा में। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में हम पढ़ रहे थे महाकवि बिहारी की अद्वितीय और एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्गत कुछ दोहे। और मैं हूं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर से। दोहों की श्रृंखला में हम जो दोहे पढ़ रहे थे उनमें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उसी श्रृंखला में हम आगे कुछ दोहे और लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पहला दोहा हम पढ़ते हैं। जमकर मुँह तर हर पर्यो, इहीं धर हर चित लाऊ, विषय तृषा परिहर अजऊँ, नर हरि के गुण गाऊ। यहाँ पर पहला जो दोहा है उसे आप देखेंगे, ये भक्ति परक दोहा है। इसमें बिहारी अपने आप को या मनुष्य को, मानव को विषय वासनाओं की तृष्णाओं से, सांसारिक जो भोग लिप्साएँ हैं उनको छोड़कर भगवान की भक्ति करने की बात कहते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, नीति और भक्ति की त्रिवेणी है। इस तरह का प्रश्न भी आपको आता है तो वहाँ भी आप भक्ति के चित्रण में, भक्ति के वर्णन में आप इस दोहे को उद्धृत कर सकते हैं। दोहे का अर्थ देखिए। जम कर, जम माने, जम का अर्थ होता है यमराज, करी का अर्थ है हाथी। यमराज रूपी हाथी के मोह के तरहर पर्यो, माने तरहर का अर्थ है नीचे, पर्यो माने पड़ा हुआ है। हे मनुष्य, हे मानव, तू यमराज रूपी हाथी के मोह के नीचे, मुख के नीचे पड़ा हुआ है, अर्थात यमराज रूपी हाथी के नीचे है। यानी मृत्यु तेरे सर पे 24 घंटा मंडरा रही है। इहीं धर हर चित लाव, इही धर हर, ये धारण करके, ये बात सोच करके, चित्त माने अपने हृदय में विचार करके, अपने चित्त में लाओ माने इस बात को धारण कर लो कि मृत्यु तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। यानी यमराज रूपी हाथी के नीचे, हाथी के मुंह के नीचे आप रहते हो। विषय तृषा, विषय रूपी सांसारिक विषय वासनाएं, भोग लिप्साएं जो हैं वो तृष्णाएं, उनको पर हरि माने छोड़ करके, अजऊ माने अब भी, आज भी, नर हरि माने उस नर हरि भगवान श्री हरि विष्णु का, के गुण माने गुणों का, गाओ माने गान करो, अर्थात भगवान विष्णु के गुण गाओ, यानी भगवान की भक्ति करो। यहाँ बिहारी के गुरु का नाम भी नरहरि है। तो यहाँ हम अर्थ लगा सकते हैं कि नरहरिदास था उनका गुरु। तो नरहरि नरसिंह रूप की कल्पना की है और मृत्यु को, यमराज को हाथी का रूपक दिया है। तो हाथी के लिए जो सिंह है वो हाथी को भगाने में, हाथी को मारने में एक पहले से ही प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ इस दोहे में बहुत ही सटीक व्यंजना की है बिहारी जी ने कि यमराज रूपी हाथी को, हाथी के भय से मुक्त करने में भगवान श्री नरहरि रूप का भजन करने से, उनका स्मरण ध्यान करने से निश्चित रूप से आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ सांसारिक तृष्णाओं को छोड़ करके भगवान के गुणगान की सलाह बिहारी जी देते हैं। धर हरि, धर हरि, तर हरि, पर हरि, नर हरि आदि ये सभंग यमक के उदाहरण हैं। यमराज रूपी हाथी में रूपक अलंकार है, विषय रूपी तृष्णाओं में रूपक अलंकार है, और नरहरि एक श्लिष्ट शब्द है इसलिए श्लेष अलंकार भी है। इस तरह इसमें कई अलंकार हैं और बहुत ही सुंदर व्यंजना भक्ति की कविवर करते हैं। अगले दोहे को हम देखते हैं। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी, उर्वशी शब्द 3 बार आया है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं।
यहाँ राधिका जो नायिका है, राधिका वो माननी नायिका के रूप में चित्रित की है, और एक सखी उस सुजान यानी उस कुशल चतुर राधिका को समझाने का प्रयास करती है, मनाने का प्रयास करती है। सुन राधिके सुजान, हे कुशल राधा रानी, हे कुशल राधिके, निश्चित रूप से तू सुन ले, जान ले, तो पर मारूं उर्वशी, मैं तुझ पर उर्वशी नामक अप्सरा को न्योछावर करती हूँ। अर्थात तू उर्वशी अप्सरा से भी महान है, सौंदर्यशालिनी है, तू मोहन के उर्वशी भय उर्वशी समान, और तू निश्चित रूप से उस मोहन कृष्ण कन्हैया के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है, उर्वशी समान। यानी कि जिस तरह उर्वशी एक आभूषण है जो वक्षस्थल पर धारण किया जाता है, उस उर्वशी के तरह ही तू निश्चित रूप से उस कृष्ण के वक्षस्थल पर यानी हृदय में विराजमान है। अर्थात निश्चित रूप से श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं, इसमें तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए, और तुम बहुत ही कुशल हो, उर्वशी एक अप्सरा के समान सौंदर्यशालिनी हो, सुंदर हो, और तुम पर निश्चित रूप से कृष्ण मुग्ध हैं। यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार है। उपमेय की जो तुलना है वो उपमान से जब करते हैं तो यहाँ आधिक्य वर्णन है, प्रतीप अलंकार है, राधिका उपमेय है और उपमान यहाँ उर्वशी है। तो इस तरह से अलंकार देख सकते हैं। उर्वशी समान में यहाँ उपमा अलंकार का भी चित्रण किया गया है। अगले दोहे को हम देखते हैं, बहुत ही सुंदर अगला दोहा है। बिहारी की जब समाहार कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की शैली की समास शक्ति की बात होती है, तो ये जो तीसरे नंबर का दोहा है जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ उसकी बातें होती हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि अनेकों या नेत्र संकेत का वर्णन है। नायक नायिका अपने परिजनों के साथ भरे हुए भवन में एक दूसरे से इशारे ही नेत्रों के संकेतों से बात कर लेती हैं। नायक सबसे पहले कहत, नायिका से नायक अभिसार के लिए कहता है, प्रेम के लिए कहता है। नायिका नटत नट जाती है। इसी बात पर नायक जब वो नेत्रों से ही नट जाती है तो रीझत रीझता है नायक। जब नायक रीझता है तो इसे देख करके नायिका खीजत खींचती है, यानी नायक पर खींचती है। फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं और दोनों के नेत्र मिलकर खिलत आनंदित हो जाते हैं। और जब ये जान लेते हैं कि ये भरे भवन में हमको देखा जा रहा है तो लजियात, तो दोनों ही लज्जित होते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। भरे भवन में यानी परिजनों से जो आविष्ट है भवन, पूरा भवन व्याप्त है परिजनों से, उसमें करत हैं नैनन हूँ सब बात। नैन नेत्रों के माध्यम से ही बातें कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ नायक नायिका को बातें करने का स्पष्ट अवसर नहीं है और प्रत्यक्ष बातें नहीं कर सकते, इसलिए नेत्रों के संकेतों की क्रियाओं का एक साथ इतनी क्रियाओं का वर्णन किया है। तो दीपक अलंकार भी है यहाँ पर मुख्य रूप से, और अनुप्रास तो है ही है, हर दोहे में अनुप्रास लगभग बिहारी जी के मिलता है। और ये सबसे बड़ा जो उदाहरण है ये है भाषा की समास शक्ति और कल्पना, बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति। उनका कोई भी दोहा आप देख रहे हैं, बिहारी सत से ही पढ़ रहे हैं, क्रमिक रूप से लगातार पढ़ रहे हैं कि बिहारी जी की कोई भी दोहा बिहारी जी का बिना किसी प्रसंग के नहीं हुआ करता। तो उस प्रसंग को दोहे जैसी सूक्ष्म पंक्तियों में, दो छोटी छोटी पंक्तियों में निबद्ध कर देना, इतनी बड़ी कल्पना को, यही चमत्कार बिहारी को रीतिकाल का महान कवि सिद्ध करता है। और इसीलिए उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये तीन दोहे आपने अभी अभी पढ़े, और मैं समझता हूँ इसकी जो भाषा है बिहारी जी की वो हम लगातार सुन ही रहे हैं कि परिनिष्ठित और तत्सम प्रधान जो है ब्रज भाषा का माधुर्य और रमणीयता और सरसता दृष्टव्य है इनकी। ये हम प्रसंग में भाषा शैली, अलंकार, छंद, दोहा है,
ये सब लिखेंगे ही, वो जो क्रमिक रूप से चल रहा है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।